प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज लेके आई हूँ। माफ़ी चाहूँगी 3 दिन तक वीडियो नहीं दे पाई, क्योंकि 3 दिन से मैं भी फीवर एंड कोल्ड को सफ़र कर रही थी। और सभी को पता है हायर असेंडिंग चल रही है, तो सभी को अपने अपने लेवल पे एनर्जीज़ को एक्टिवेट करना होगा एंड अपने लेवल पे एनर्जीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो फाइनली इस चीज़ से उभरते हुए हमारे डीएम एंड डीएफ आगे बढ़ रहे हैं। बात करूँ फुल मून अपडेट की, तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में मैसेज दूंगी। और साथ में एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको, कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फैमिलिन की एनर्जी को कॉपी कर रहे हैं या उसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो यानी कि अब हमारी फैमिलिन की एनर्जी अपने आप में बहुत ब्रिलियंट हो जाती है, अपने आप में एक जिम्मेदारी वाली एनर्जी हो जाती है। लेकिन वहीं हमारी फैमिलिन थोड़ा सा डिटैच भी फील कर रही है, हर चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं और अपने मन में बहुत सारे सवालों के साथ खड़ी हैं। उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी अभी जन्म लिया है वो ये है कि मैं अगर हायर सेल्फ में आई हूँ, मैं अगर प्योर डिवाइन एनर्जी में चेंज हुई हूँ, तो मैं क्यों किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ? क्यों मैं अपनी जो इनर पावर्स हैं उनको नहीं समझ पा रही हूँ? क्यों मेरे मन में एक भटकाव सा, एक एक अनसीन सी एनर्जी है जो मैं देख नहीं पाती हूँ? तो ये आपका जवाब या क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ चलते चलते आप जो क्लियरिटी चाह रही हैं अपनी लाइफ से एंड अपने खासकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को लेकर के, तो ये क्लियरिटी आपको ये फुल मून दे के जाएगा। एंड आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा या क्वेश्चन चल रहे थे या डाउट था, वो सारे डाउट को क्लियर करेगा ये फुल मून। यानी कि फुल मून पूरी तरीके से आपके लाइफ को चेंज करेगा। जैसे मैंने कहा कि आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छे से इम्ब्रेज हो रही है, तो यहाँ पे आपने सफ़र किया इस एनर्जी के साथ में, यानी कि ये न्यू मून से फुल मून तक का जो 15 दिन का सफ़र था, इसमें आप अपनी इस एनर्जी को समझे, जाना, लर्निंग किया एंड इसको बैलेंस करने के लिए अपने अंदर से बहुत सारे टेक्निक आपने यूज़ किए या बहुत सारे ऑफ़र्स आपको अपने आप से पता चला कि आपको इस एनर्जी के साथ कैसे डील करना है। सबसे बड़ी बात जो आपके साथ में एक हो रही है कि आप किसी मंदिर की एनर्जी से या किसी भगवान की मूर्ति की एनर्जी से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपके मन में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप हैं कि उस चीज़ में नहीं जा पा रहे हैं। तो उसको लेकर के परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज़ को खो दिया है या आपके अंदर वो नास्तिकता आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि आपने उस लेवल को, उस पड़ाव को पार करके आप एक नए लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक नई एनर्जी के साथ कैसे काम करना है, कैसे कनेक्ट होना है एंड कैसे उस एनर्जी के साथ में अपने आप को बना के रखना है, ये लर्निंग आप सीख रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, और उनसे मैं यही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि ये समय नहीं है पास्ट की चीज़ों को याद करने का। हाँ, वहाँ से सिर्फ एक चीज़ जानने की ज़रूरत है आपको, कि कौन सी वो एनर्जी है जो पास्ट में भी आपको स्टक करती थी, और कौन सी वो एनर्जी है जो इस टाइम, यानी कि इस समय में भी आपको वो स्टक कर रही है। तो डेफिनेटली आपको उस एनर्जी से खुद को डिटैच करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही एनर्जी है जो आपको पिछले पास्ट लाइफ में भी आपको रोक के रखी थी और इस समय भी आपको रोक के रखी हुई है। तो अब मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत अच्छी है, ऐसी खासा बेकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है ना, कि थोड़ी सी एनर्जी, मतलब ये कह सकते हैं हम कि इस समय डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पूरी तरीके से अपनी, यानी कि एक दूसरे की एनर्जी को अच्छे से मिरर कर रहे हैं। यानी कि जब हमारी फेमिनिन की लाइफ में प्रॉब्लम आया है, तो डेफिनेटली मैस्कुलिन की लाइफ में आ जाएगा, भले ही उनकी लाइफ कितनी ही बैलेंस है।
और अगर मैस्कुलिन की लाइफ में थोड़ा सा इशू हुआ है तो फेमिनिन अपने लेवल पे उसे हील कर रही है, और डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है तो डिवाइन मैस्कुलिन उसे हील कर रहे हैं। तो यानी कि इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हुए अब आगे देखने वाले हैं। हालांकि ये बहुत समय से शुरू हो चुका है, लेकिन आपको उसे समझ में नहीं आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं ये आपके कुछ ऐसे इश्यू हैं जिनको हील करना है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, जो चीज़ आपके एनर्जी को इम्बैलेंस कर रही है, उसे पहले समझना होगा एंड उसको एक्सेप्ट करना होगा अपने बड़े लेवल पे। उसके बाद अपने आप ही वो हील होगी एंड फिर आपको अंदर से आंसर भी मिलेगा कि इस चीज़ के साथ आपको कैसे डील करना है। क्योंकि आप भूल रही हैं फेमिनिन कि आपके अंदर एक मेजर एनर्जी जो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है, वो एनर्जी आपके साथ सपोर्ट करना चाहती है, वो आपकी हेल्प करना चाहती है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं और अगर आप उसका आंसर बाहर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली अभी आप अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेंगे यहाँ पे हमारे ट्विंस मेंबर, वो यही करेंगे कि वो अपने आप से जुड़ के अपने सारे आंसर्स को पाएंगे। और ये जो फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से जनरेट हुई है, वो यही चाहती है कि आप उसके साथ जुड़ें एंड उसके साथ जुड़ते हुए अपने आप को एक नए लेवल पे लेके जाएं। यानी कि अपने आप को पूरी तरीके से हील करते हुए अपने सारे आंसर्स को जानते हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि जितना आपको जानना था समझना था बाहर की एनर्जी से, वो आप जान चुके हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ही मैंने अभी ये वाली एनर्जी यानी कि ये वाली चैलेंजिंग की थी कि डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी पूरी शक्ति वाली एनर्जी में आ रही है, पूरी शक्ति उनकी एक्टिवेट हो रही है। तो जैसे ही मैंने ये चैनलिंग की, हालांकि किसी ने भी आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिली थी, और जैसे ही मैंने आपको बताया आप सबके साथ रेजोनेट भी हुआ, लेकिन जैसे मैंने इसको बताया उसके तुरंत बाद जैसे कि मुझे फीवर हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं डिवाइन ये चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ना दूं, क्योंकि ये समय है जब आपको, एक बात है कि जब आपको एनर्जी दे दी है तो आप उस पर काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ट्विन सोल जो मेंबर हैं उनको आदत हो गई है सिर्फ चैनलिंग पे डिपेंडेड रहने की या फिर गाइडेंस पे डिपेंडेड रहने की। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे मेजर लेवल पे आप देखेंगे कि मतलब बहुत लोगों की तो चैनलिंग आपके साथ रेजोनेट ही नहीं होगी। जब आप देखने जाएंगे, जब आप मान लो किसी टेंशन में हैं, आपके साथ कोई एनर्जी जो ऐसी चल रही है जो आपको लग रहा है कि मुझे इसके बारे में जानना है, तो आपको बहुत कम चैनल मैसेज ऐसे मिल पाएंगे, और मिल भी गए तो आपको वो थोड़ा सा इरिटेट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको उसका आंसर कैसे मिलेगा या उसके साथ में आपको डील कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर सभी लोग जो है आपको मैसेज तो डिलीवर कर देंगे, लेकिन मैसेज के साथ साथ जब बारी आएगी ना सॉल्यूशन की, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उस चीज़ से कट ऑफ कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं समय समय पर आपको इसकी सॉल्यूशन भी दूंगी, तो एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था माइंड रिप्रोग्रामिंग करने का, और उसके तुरंत बाद यानी कि दो दो वीडियो के बाद मुझे एकदम से रोक दिया गया कि नहीं, अब आपको पब्लिकली कुछ नहीं देना है। तो इसीलिए मुझे रुकना भी पड़ा, और मुझे उस चीज़ का जो असेंशंस का जो बाहरी एक एनर्जी का लेवल था वो भी मुझे फेस करना पड़ा। तो ये मतलब पूरी तरीके से है कि आपको अब गाइडेंस पे ज़्यादा डिपेंडेड नहीं रहना है। अब आपको अपने साथ डिपेंडेड रहना है, अपनी एनर्जी पे डिपेंड रहना है। यानी कि अगर आप अभी भी अपनी गॉडेस की एनर्जी, अपनी शक्ति की एनर्जी पे भरोसा नहीं करते हैं, तो आप अपनी ही एनर्जी का, अपने ही अस्तित्व का अपमान कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे कि वो गॉडेस की एनर्जी जनरेट हुई है वो वैसे ही ऑफ भी हो जाएगी। यानी कि उसको भी लगेगा कि जब सामने वाले पर्सन को ही मेरी एनर्जी का कोई रोल नहीं है। जैसे आपको पता है जब हम किसी चीज़ पे काम नहीं करते हैं तो वो चीज़ वहीं की वहीं स्टॉप रह जाती है, और अगर हम उस पर दिन भर मतलब हमेशा उस पर सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो हमें उस काम को लेकर के आइडियाज़ आते रहते हैं। तो ऐसे ही आपकी ये एनर्जी है। अगर आप सबसे ज़्यादा बाहर घूमेंगे, अपनी आंसर्स ढूंढेंगे, तो ये जो एनर्जी है आपकी वहीं कहीं ना कहीं आपकी किसी के सोलर प्लेक्सेस पे, किसी के हार्ट पे, किसी के थ्रोट पे, किसी के थर्ड आई पे, तो किसी के क्राउन पे कहीं ना कहीं जा कर के ये एनर्जी स्टक हो जाएगी। और एक और बात, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस आपको आगाह कर रही हूँ, आपको मतलब
अलर्ट कर रही हूँ, ताकि आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर ये एनर्जी कहीं भी जाके स्टक होती है तो फिर बहुत समय लगेगा इस एनर्जी को एक्टिवेट करने में, क्योंकि ऐसी एनर्जी नेचुरली ही एक्टिवेट होती हैं और ज़्यादा इनको करने से नहीं हो पाती हैं, और जब हम कर भी लेते हैं तो उस एनर्जी से हम नहीं अलाइन हो पाते हैं। तो जब नेचुरली, जब यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जब हमारे साथ ये एनर्जी घट रही है, तो हमें बहुत प्यार के साथ, बहुत हम्बल एनर्जी के साथ एंड अनकंडीशनल एनर्जी के साथ इसके साथ आगे बढ़ना होगा। तो जैसे कि ये फुल मून है, ये फुल मून आपके बहुत सारे मेजर चीज़ों को सामने लेके आएगा। वो चीज़ें सामने आएंगी जो अब तक आप वेट कर रहे थे, यानी कि गॉडेस की एनर्जी इस समय बहुत हाई रहेगी। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगी, जो सबसे इस चैनलिंग का एक मेन पॉइंट है वो ये है कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरीके से एक सोल के लेवल पे काम करेंगे। यानी कि फेमिनिन की एनर्जी पूरी तरीके से मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बैलेंस करके एक प्योर और एक कंप्लीट सोल की तरह काम करेंगी। ऐसे ही हमारे मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की एनर्जी को बैलेंस करके या प्योर एनर्जी के साथ वननेस की एनर्जी में आकर के काम करेंगे। यानी कि अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे किसी भी एंगल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जी जो है एक एक वननेस की एनर्जी के साथ चलना शुरू हो गई है, जिसके वजह से अब यहाँ पे आप दोनों की लाइफ में जो चीज़ें होंगी वो सेम लेवल पे होंगी। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि मैस्कुलिन की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और फेमिनिन की नहीं हो रही है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि फेमिनिन की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, मैस्कुलिन अभी रिलैक्स पे है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम लेवल की एनर्जी जनरेट हो रही है। डेफिनेटली जब हमारी फेमिनिन की इनर फेमिनिन एनर्जी जनरेट हुई है, तो डेफिनेटली हमारी मैस्कुलिन की मैस्कुलिनिटी वाली एनर्जी भी जनरेट हुई है। तो जब दोनों की एनर्जी वननेस में आई है, यानी एक वाली उसमें आई है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अब दोनों मिरर कर रहे हैं, अब बहुत अच्छे से मिररिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे ही आपकी लाइफ में लो आता है, मैस्कुलिन इमीडिएटली किसी थॉट के वजह से या किसी भी आपके अंदर गट फीलिंग के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई इंडिकेशन देंगे एंड फ्रिक्वेंसी आपको उनकी तरफ से मिलेगी और आप इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपके साथ में ये ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आप वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की जो जोड़ी है, वो पूरी जोड़ी या पूरा जो एनर्जी है, वो सोल जो है आप दोनों का हाफ हाफ, वो एक लेवल पे आकर के एक परमानेंट हार्मनी रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जितने भी जो जिनके यानी कि जो कांटेक्ट में आए हैं और जो अभी जिनका रियूनियन होने वाला है, वो एक चीज़ जो है वो खास करके याद रखें, नहीं तो उनको फिर प्रॉब्लम होगा। कि जैसे ही आपके यहाँ पे वननेस की एनर्जी आ रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जो हैं आपके अंदर की प्रॉब्लम्स को, आपके अंदर के हिडन कुछ राज हैं उनको जान रहे हैं, या उनको वो सामने ला रहे हैं। बातों ही बातों में आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आपको बुरा लगेगा। तो यहाँ पे ये फेमिनिन को समझने की ज़रूरत है कि आपको बुरा नहीं मानना है या उस चीज़ को लेकर के गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा डीएम एंड डीएफ की वननेस की एनर्जी है, तो वो आपके कुछ ऐसे हिस्सों को उजागर करेंगे जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। वहीं आप मैस्कुलिन की लाइफ की एनर्जी को ऐसे क्रिएट करोगी या कुछ ऐसा करोगी अपनी ही बातों बातों में कि आप उनके अंदर की उस हिडन पावर को बाहर लाएंगे। भले ही आपका इंटेंस नहीं होगा कुछ भी कहने का या सुनने का, लेकिन आपके जब छोटी सी बात करेंगे या कोई छोटा मोटा कोई बात भी होगा, तो वो बातचीत एक ऐसे लेवल पे चली जाएगी जहाँ स्पिरिचुअल लेवल से आप दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और जब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को हील करते हुए आप खुद देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी फैमिली को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऐसा ना समझें कि पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो जितना हम सब लोग आपके लिए कर सकते थे वो हम सब कर ही रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हिडन कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको सिर्फ आपके पार्टनर जानते हैं और आप अपने पार्टनर की एनर्जी को जानती हैं, जिनको एक वननेस की लेवल में आने के बाद ही आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से हील करके आप परमानेंट हार्मनी रियून की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये है
चैनलिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में मेरे 29 से एंजल वर्कशॉप हीलिंग शुरू हो रही है, जिसमें मैं एंजल से कनेक्शन बनाना एंड हीलिंग करना ये बताऊंगी। साथ में इसके आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आप चाहें तो इसको जरिए भी आप अपना सोल पर्पस शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस सब से जुड़ना चाहते हैं तो कमेटी पोस्ट में भी मेरा डला हुआ है नंबर, एंड पोस्ट भी डली हुई है एंजल वर्कशॉप की, और नंबर भी मेरा इसमें है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द ही मैं आप सबके लिए एक और चीज़ लेके आऊँगी, लेकिन वो चीज़ मैं आपको कुछ ही दिनों में बताने वाली हूँ। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।